नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 15वीं OIC सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। सरबराही इजलास में नायब वज़ीर आज़म ख़ज़ा में जारी नस्ल कुशी पर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। नायब वज़ीर आज़म जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत, उम्मत की यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देंगे। और इसी मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान को लेकर कई अनाप शनाप बातें कही, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान का काम केवल भारत के खिलाफ जहर उगलना था। और ऐसे में कई देश जो भारत के साथ दोस्ती रखते हैं वो कन्नी काट गए। मतलब साफ है, एक बार फिर पाकिस्तान का कश्मीर एजेंडा मुस्लिम देशों के सामने ही फेल हो गया और 57 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ देना तो दूर, उसकी बातों पर न ध्यान दिया न किसी तरीके की तवज्जो। आपको अगर ये लगता है कि 76 साल से जो ये मुल्क चला रहे हैं वो बदल गए हैं, उन्होंने कुछ सीख लिया है, वो पीछे हट जाएंगे, इंसान बन जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन 76 साल से जो इस मुल्क को चला के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वाड़ रहे हैं इस मुल्क को, वो नहीं सीधे होने वाले। डॉक्टर जयशंकर वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आज़ाद कश्मीर जिसको भारत POK कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं, और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है, और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है, और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती, वो बात तक नहीं करते, वो इंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो सारी बात है, हमारा इससे इन चीज़ों से क्या लेना देना। इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं जो दिल करें कहते हैं, पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी, और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे, जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखें ना जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। पाकिस्तान के एक सेनेटर रजा आब्दी कह रहे हैं कि भारत नवंबर 2026 में टूट जाएगा, और वो यूं बातें कर रहे हैं जैसे वो खुद किसी सुपर पावर के सेनेटर हो। मामला सिर्फ उनका नहीं, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान की एलीट के, यानी पाकिस्तान के सहाफ़ी हों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, आर्मी जनता हो, एकेडेमिया हो, वो सब के सब भारत ऑब्सेशन का बुरी तरह से शिकार है। ये जो पाकिस्तान में भारत का ऑब्सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद एक्सट्रीमिस्टों का नहीं होता, ये हर तरफ है। ताहिर भाई, पाकिस्तान में भारत ऑब्सेशन तो है, और ये आपने सही कहा कि 24/7 होता है। देखें, एक तो हमें बचपन से जो मदरसा एजुकेशन में पहला सबक पढ़ाया जाता है वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत, इन पर्टिकुलर बुत परस्तों के खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं को मारना एक तरह से हमारे अंदर डाला जाता है, और जाहिर है हिंदुओं का सबसे बड़ा देश भारत है, तो भारत के खिलाफ फिर हमारे अंदर एक नफरत आ जाती है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन हैं खास तौर पे, उनकी नौकरी उसी वक्त तक सेफ है जब तक वो भारत को गालियां देंगे। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में केयरटेकर सेटअप आया था PDM का,
उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो थे। वो यूनाइटेड नेशंस स्पीच करने गए थे, तो यूनाइटेड नेशंस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात मोदी इज अलाइव, एंड मोदी ये और मोदी वो। उसको ये था कि मैं जितनी गालियां दूंगा तो इलेक्शन में मुझे जितवा देगी आर्मी। तो इस तरह पाकिस्तान में मतलब ये है कि भारत ऑब्सेशन है ही। अभी फैसल रजा आब्दी जो कि कराची का छटा हुआ बदमाश है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का गुंडा है, पीपल्स पार्टी का गुंडा था, हद से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट शिया है और सुन्नियों के खिलाफ नफरत का मतलब खुल के बात करता है। और जाहिर है ये आर्मी का बंदा है। आर्मी एक तरफ सुन्नी एक्सट्रीमिस्टों को पालती है तो दूसरी तरफ शिया एक्सट्रीमिस्टों को भी पालती है। इसके अलावा इसके ईरान से भी बड़े लिंक हैं। इसने अभी कहा था जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाई तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती हैं, तो इसने कहा था कि हम अमेरिका के व्हाइट हाउस पे एटम बम मार देंगे अगर अमेरिका ने बदमाशी की तो। और ये पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह इसने जो ये बात की है ना कि 2026 तक भारत टूट जाएगा, तो असल कहानी ये है कि 2026 तक भारत है ना वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और पता नहीं पाकिस्तान 2026 तक सरवाइव करता भी है कि नहीं। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, क्योंकि वो भारत जिसने 1951 में जब पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया को एक्सेप्ट किया था तो एक भारत के रुपए के 64 पैसे पाकिस्तानी थे। आज 3.5 पाकिस्तानी रुपए का एक भारत का रुपया बन गया है। भारत कहां से कहां जा रहा है, ये लोग कहां से कहां जा रहे हैं, ये सबको पता है। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश एक मंच पर जुटे हुए थे। इस बीच पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान खुद मुंह के बल जा गिरा। दरअसल ओआईसी के 15वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जब गाजा में इजराइल के हमले पर बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा साधने में लगा हुआ था। रविवार को सम्मेलन में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने कहा कि भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान नेता पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक नैरेटिव कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। गाम्बिया के राजधानी बंजुल में 4 से 5 मई के बीच आयोजित ओआईसी के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने इस्लामिक देशों से अपील की कि वो वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के एक संयुक्त रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री कश्मीर पर पुराना राग अलापने से बाज नहीं आए और उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि जम्मू कश्मीर मामले में एक एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस टिप्पणी को मुस्लिम देशों ने लगभग नजरअंदाज करते हुए गाजा पर अपना फोकस बनाए रखा।